हे एवरीवन, दिस इज़ संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार मिले विगत वर्ष 2023 में। ये पुरस्कार दिए गए 2022 के लिए। वो किन किन वैज्ञानिकों को मिले, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों पे थोड़ा बात करने से पहले इस बात पर बात कर लेते हैं कि शांति स्वरूप भटनागर थे कौन। ये शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार मिलते हैं ये किस इंसान के याद में मिलते हैं या किस इंसान के नाम से मिलते हैं। तो शांति स्वरूप भटनागर एक भारतीय थे जो सामान्यतः भारत में ही पैदा हुए और इन्होंने जो अपनी लाइफ में अचीवमेंट किए उनमें सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि शांति स्वरूप भटनागर जो थे हमारे, वो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी, जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रैंड काउंसिल होता है, यूजीसी के पहले चेयरमैन थे शांति स्वरूप भटनागर। दूसरी इनके बारे में ख़ास बात है कि जो सीएसआईआर की हम बात करते हैं, आपका काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की जो हम बात करते हैं, सीएसआईआर जो हमारा बना है, ये इसके फाउंडर डायरेक्टर रहे। इन्होंने बाद में जब आज़ादी के बाद 1900 आपका 55 के समय 54-55 के समय इसमें इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। लेकिन उससे पहले जो हमारे शांति स्वरूप भटनागर जी थे, ये 1936 में ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के उपाधि से नवाजे गए और इन्हें 1943 में 1943 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का एक मेंबर भी बनाया गया। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो बनती है जो है उसमें इन्हें एक सदस्य बनाया गया। ये हमारे नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NRDC के भी संस्थापकों में से एक रहे और इन्हीं के अप्रोच से NRDC भी बनाया गया। तो अब बात कर लेते हैं कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो मिले 2022 के लिए और जो इनकी घोषणा हुई 2023 में, ये किस किस में हुई। तो सबसे पहले शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार होता है, इसका जो प्राइज़ है, इसकी कीमत है, ये 5 लाख रुपए मात्र है और ये हमारे 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो 7 क्षेत्र हमारे क्रमशः हैं आपका बायोलॉजी जैविक विज्ञान में, रासायनिक विज्ञान में केमिस्ट्री, पृथ्वी वायुमंडल और ग्रह विज्ञान, जिसे हम बोल सकते हैं नॉर्मली स्पेस साइंस के बारे में। आपका अगला मिलता है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इंजीनियरिंग विज्ञान, गणित के क्षेत्र में गणित विज्ञान, चिकित्सा जो आपका हमारा बेसिकली है, यहाँ बायोलॉजी के लिए अलग है, जैविक विज्ञान के लिए और चिकित्सा के लिए अलग है, दोनों के लिए सेम नहीं है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में अलग दिया जाता है। और आखिर में है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के क्षेत्र में भी ये दिया जाता है। तो इस बार कौन सा प्राइज़ किसे मिला, इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हमारे इस साल दिए गए, उसमें से जो CSIR इंस्टीट्यूट है हमारा माइक्रोबायोलॉजी टेक्नोलॉजी के, और डॉक्टर अश्विनी कुमार और सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक के डॉक्टर मदिका सुब्बा रेड्डी को आपका जैविक विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। फिर बात करते हैं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एक इन्हें मिला, तो केमिस्ट्री के फील्ड में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ये आपका भारतीय विज्ञान संस्थान के डॉक्टर अक्टू टी बिज्जू और जो आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है हमारा बॉम्बे IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये हमारा जो है इसके डॉक्टर देवव्रत मैती को दिया गया था। फिर बात करते हैं कि ये पृथ्वी वायुमंडल और ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में किन्हें मिला। तो पृथ्वी वायुमंडल और गृह विज्ञान के क्षेत्र में ये आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गांधीनगर की बात हो रही है। इनके विमल मिश्रा, डॉक्टर विमल मिश्रा जो हैं, इन्हें इस क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। इंजीनियरिंग के फील्ड में किन्हें मिला, तो ये IIT दिल्ली के डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास चेन्नई जिसे हम बोलते हैं कि डॉक्टर रजनीश कुमार को दिया गया। एक ख़ास बात ये भी है कि इस साल जो आपके शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिले उनमें कोई भी महिला शामिल नहीं रही।
इस साल जितने भी मिले सभी पुरुषों को ही मिले। आगे बढ़ते हैं कि गणित विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार संयुक्त रूप से भारतीय विज्ञान संस्थान के जो आपका इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट है इसके डॉक्टर अपूर्व खरे और माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब के डॉक्टर नीरज कयाल, इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में दिया गया है, कंबाइन संयुक्त रूप से दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में हमने बोला था कि बायोलॉजी का अलग है, चिकित्सा का अलग है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार CSIR की बात हो रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी के डॉक्टर दीप्तमान गांगुली, ये डॉक्टर दीप्तमान गांगुली को दिया गया है। एंड आखिरी में फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स में ये आपका जो पुरस्कार दिया गया ये कंबाइन फॉर्म में दिया गया भारतीय विज्ञान संस्थान के डॉक्टर अनिध्य दास और जो भौतिक इंस्टीट्यूट आपका टाटा का फिजिक्स इंस्टीट्यूट है, तो भारतीय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डॉक्टर वासुदेव दास गुप्ता, इन्हें दिया गया है। तो ये टोटल हमारे 7 क्षेत्रों में 12 वैज्ञानिकों को मिला है, 12 रिसर्चर्स को मिला है और सबने कभी अच्छा काम किया है। ख़ास बात इस साल की ये रही कि ये महिलाओं को नहीं दिया गया, इसमें कोई महिला नहीं रही, मतलब ये नहीं है कि दिया नहीं गया, लेकिन रिसर्च के फील्ड में इस बार नहीं रही। एंड ये अब 2023 के जो दिए जाएंगे वो 2024 तक आते आते दिए जाएंगे, 24 के अंत तक 2023 के जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वो घोषित किए जाएंगे। तो जब वो आएंगे हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। जुड़े रहिए हम लोगों के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।